हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 15 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? 4 ऑप्शन हैं, शिगेरू इशिबा, योशिदे सुगा, फुमियो किशिदा, तोशिरो निकाई। सही आंसर है बी, योशिदे सुगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद योशिदे सुगा देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन में जीत हासिल की है। वोटिंग में पार्टी के कुल 534 सांसद शामिल हुए। इसमें योशिदे सुगा को 377 यानी कि करीब 70% वोट हासिल हुए। प्रधानमंत्री पद के 3 उम्मीदवारों के लिए डाइट मेंबर्स और देश के सभी 47 राज्यों के 3 सांसदों ने वोटिंग की। यही वजह रही कि इसमें 788 सांसदों के बदले सिर्फ 534 सदस्य ही शामिल हुए। इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए यह तरीका अपनाया गया है। अब जानते हैं जापान के पीएम बनने के लिए कौन कौन से नेता शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री बनने की रेस में एलडीपी के पॉलिसी चीफ फुमियो किशिदा और पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा भी शामिल थे। दोनों ही नेताओं ने शिंजो के पद छोड़ने के तुरंत बाद यह पद संभालने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। सबसे अंत में योशिदे सुगा का नाम सामने आया था, हालांकि वे सबसे आगे निकल गए। किशिदा को 89 और इशिबा को 68 वोट मिले। अब योशिदे सुगा के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 6 दिसंबर 1948 को अकीता राज्य में हुआ था। वे अपने परिवार से राजनीति में आने वाले पहले शख्स हैं। उनके पिता वासाबुरो सुगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय साउथ मंचूरिया रेलवे कंपनी में काम किया करते थे। इस जंग में अपने देश के सरेंडर करने के बाद वे वापस जापान लौट आए। उन्होंने अकीता राज्य के योजाबा कस्बे में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और योशिदे सुगा बचपन में खेतों में अपने पिता की मदद करने जाया करते थे और उनकी मां टाटसू एक स्कूल टीचर थी। योशिदे सुगा अपने पिता की तरह खेती नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर से भागकर टोक्यो आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने कई पार्ट टाइम नौकरियाँ शुरू की। कुछ पैसे जमा होने पर 1969 में होरोई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उन्होंने एक लोकल फिश मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी काम किया है। अब जानते हैं राजनीति में कैसे आए। शुरुआत में सुगा की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कंपनी में शामिल हो गए। इसके बाद राजनीति में रुचि बढ़ी और वे एक डाइट मेंबर के सेक्रेटरी बन गए। सांसद के कामकाज के तरीकों को समझने के बाद 1987 में उन्होंने योकोहामा सिटी असेंबली से चुनाव लड़ा। उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा जूते एक बार में पहनकर करीब 30,000 लोगों के घर जाकर प्रचार किया। चुनाव में उनकी जीत हुई। ऐसे में राजनीति में सुगा की एंट्री हुई। 1996 में जापान के निचले सदन में चुने जाने के बाद योशिदे सुगा की जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे से करीबी बढ़ी। जब आबे 2012 में जापान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योशिदे सुगा को चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया था। तो तब से शिंजो आबे के राइट हैंड मैन की तरह काम करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर। सही आंसर है सी, 14 सितंबर। पूरे देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता का जश्न मनाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की 4थी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आइए इस दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, डोमिनिक थिएम, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ब्रैडली क्लान, सुमित नागल। सही आंसर है ए, डोमिनिक थिएम। ऑस्ट्रिया की डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है।
डोमिनिक थियम का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है और यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई खिलाड़ी फाइनल में 2 सेट हारने के बाद यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी और एनजी ने किस राज्य में सौर परियोजना के विकास के लिए 466 करोड़ रुपए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन है, गुजरात, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। सही आंसर है ए, गुजरात। एशियाई विकास बैंक और फ्रांस के एनजी समूह ने गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 466 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को रागनेसदा सोलर पार्क में विकसित किया जाएगा। एनजी समूह एक विशेष प्रयोजन वाहन इलेक्ट्रो सोलर प्राइवेट लिमिटेड परियोजना को लागू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक भारत और किस देश के बीच हुआ है? 4 ऑप्शन है, इजराइल, अमेरिका, ईरान, जापान। सही आंसर है बी, अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक आयोजित की है। इसके दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में प्रगति और विकास की समीक्षा की है। द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक भारत और किस देश के बीच हुआ है? 4 ऑप्शन है, इजराइल, अमेरिका, ईरान, जापान। सही आंसर है बी, अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक आयोजित की है। इसके दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में प्रगति और विकास की समीक्षा की है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव वानी राव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष ने किया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी राज विभाग में ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी डीन थॉमसन और अमेरिकी रक्षा विभाग में भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों के कार्यवाहक सहायक सचिव डेविड हेल्वे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप रैंकिंग इकोसिस्टम के मामले में सबसे बेहतर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, गुजरात, अंडमान निकोबार, बी और सी दोनों। सही आंसर है डी, बी और सी दोनों, मतलब गुजरात और अंडमान निकोबार दोनों। अंडमान निकोबार और गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में अव्वल राज्य है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल की रैंकिंग के मुताबिक अंडमान निकोबार और गुजरात में स्टार्टअप के लिए बेहतरीन माहौल है। इस बार की रैंकिंग में कर्नाटक, केरल टॉपर परफॉर्मर बनकर उभरे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, चंडीगढ़, राजस्थान लीडर कैटेगरी में है और उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना को महत्वाकांक्षी राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रक्रिया में 27 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, असम। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वीं आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? 4 ऑप्शन है, एस जयशंकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, वी मुरलीधरन, अर्जुन मुंडा। सही आंसर है सी, वी मुरलीधरन। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर से 27वीं आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया है। इसके दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया गया है। इसके अलावा भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्रीय मंच कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेगा। अब आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 6,195 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है? 4 ऑप्शन है, 10 राज्यों को, 14 राज्यों को, 20 राज्यों को, 24 राज्यों को। सही आंसर है बी, 14 राज्यों को। केंद्र सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए की राशि जारी किया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप यह राशि जारी की गई है। इससे इन राज्यों को कोविड-19 वायरस संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। जिन 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त जारी की गई है, उनमें
हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। सही आंसर है बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक सुरक्षा और मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करना है। गरिमा योजना राज्य आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा ओडिशा के सभी 114 शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स ने 2020 से 21 के लिए भारत की जीडीपी कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4 ऑप्शन है, -7.5%, -7.8%, -8.2%, -9.8%। सही आंसर है सी, -8.2%। भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए -8.2 भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। यह अपने पहले प्रक्षेपण से -6.4% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट बैंक की पहली महिला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, हेजल एल्ला, जैन फ्रेजर, मैरिन ल्यूसी, चार्ली टेलर। सही आंसर है बी, जेन फ्रेजर। बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक सिटी ग्रुप ने पहली बार वॉल स्ट्रीट बैंक का नेतृत्व करने के लिए एक महिला जेन फ्रेजर को सीईओ नियुक्त किया है। जेन फ्रेजर 16 वर्षों से सिटी ग्रुप के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संपार्श्विक ऋण मुक्त लाइन शुरू की है? 4 ऑप्शन है, रोजर पे, इंस्टामोजो, कैश फ्री, पेयू। सही आंसर है ए, रोजर पे। एमएसएमईएस को बचाने और अपने नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए रोजर पे ने एक संपार्श्विक मुक्त लाइन शुरू की है। इसके तहत एमएसईएमएस व्यवसाय के क्रेडिट इतिहास पर निर्भर करते हुए 10 सेकंड के भीतर 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ कार्यशील पूंजी उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईएसआर आसरा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा वाईएसआर आसरा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आपको बता दें, 87 लाख महिलाओं पर 27,000 करोड़ रुपए का ऋण था, जिसके चुकाने का उन्हें आश्वासन दिया गया था। इस योजना के तहत ही महिलाओं के ऋण को चुकाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है, राजेश सिन्हा, विकास सिन्हा, नीतीश गांगुली, सुभाष कामत। सही आंसर है डी, सुभाष कामत। सुभाष कामत को विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सुभाष कामत विज्ञापन एजेंसी बीबीएच एंड पब्लिशर्स वर्ल्ड वाइड इंडिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, सुजुका जॉनसन, वाल्टेरी बोटास, अलेक्जेंडर एल्बोन, लुइस हैमिल्टन। सही आंसर है डी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। यह उनकी सीजन की 6th जीत थी और उनके करियर की 90th F1 जीत थी। वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान और अलेक्जेंडर एल्बोन तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें तेंजिंग नोर्गे, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, गिलरिमा उन्टेन। सही आंसर है ए, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे एक नेपाली पर्वतारोही थे, जिन्हें एवरेस्ट पर प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। एडमंड हिलेरी के साथ वे पहले व्यक्ति हैं जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला कदम रखा था। इसके बाद उन्हें नेपाल सरकार की ओर से सन 1973 में सुप्रदीप्त मान्यवर नेपाल तारा प्रदान किया गया और उनके एवरेस्ट आरोहण के तुरंत बाद रानी एलिजाबेथ ने जॉर्ज मेडल दिया, जो किसी भी विदेशी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। सन 1979 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।